दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 6 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 6 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बना दिए हैं। तो यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात आप याद से सुन ले और ये आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड किसी भी वीडियो को बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कहानी है कुत्तों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले में यानी कि पुराने ज़माने में जो डॉग होते थे ना दोस्तों, वो अपने अकॉर्डिंग जीते थे। जी हाँ, वो किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनते थे जैसा कि आज का फैशन हो गया है कि बहुत सारे लोग पेट एनिमल्स को रखते हैं यानी कि डॉग को रखते हैं। लेकिन पहला तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दे यूज टू लिव अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ एज वुल्फ लिव, यानी कि जैसे वुल्फ पहले रहते थे ना, वो जहाँ भी जा सकते थे, खा पी सकते थे, वैसे डॉग भी रहते थे। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज सिर्फ वुल्फ वैसे रहते हैं और डॉग में कुछ ही डॉग्स है जो वैसे रहते हैं, बाकी सब तो पेट एनिमल्स बन चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डॉग का मेन मकसद होता है ना, उनका मकसद ये होता है कि वो खुलकर जिए, यानी कि वो किसी के अंडर सर्वेंट ना बने, जैसा कि आजकल बहुत सारे डॉग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक डॉग के बारे में बताया गया है। ये बात पहले की है, आप याद रखना, ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है, यानी कि पास्ट टेंस। तो एक डॉग है दोस्तों, ये जो डॉग है ना, ये यहाँ वहाँ घूमता है खाने के लिए और इसे सभी जानवर डराते हैं। तो इसका क्या मानना है, इसका वैसा सोच नहीं है, यानी कि अक्सर जैसे डॉग सोचते हैं ना कि वो किसी के अंडर नहीं रहेंगे, उन्हें किसी का सर्वेंट नहीं बनना है। लेकिन ये जो डॉग है ना, ये कुछ और सोचता है। ये सोचता है कि अगर मैं किसी का पालतू कुत्ता बन जाऊँ, यानी कि किसी का सर्वेंट बन जाऊँगा ना, तो जो मेरे मास्टर होंगे ना, तब मुझे डर नहीं लगेगा किसी से। यानी कि इसका कोई एक मास्टर हो जो कि बहुत ही ताकतवर हो, दी पावरफुल ऑन दी अर्थ, यानी कि इस पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो इसे एक ऐसा मालिक चाहिए ताकि इसे कोई डरा ना सके। तो दोस्तों अब ये डॉग जंगल में घूमने लगता है। ये ढूंढ रहा है किसी ऐसे को जो अर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, ताकि इसे कोई परेशान ना कर सके और ये डॉग अपना सर्विस उसे देगा। सर्विस देगा मतलब कि ये डॉग उसकी मतलब उसका नौकर बनकर रहेगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये खोजता है खोजता है खोजता है। तो दोस्तों लास्ट में इसे मिलता है कौन, सबसे पहले इसे मिलेगा वुल्फ। तो अब ये डॉग इस वुल्फ से कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। तो ये वुल्फ रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अब ये डॉग अब से ये वुल्फ इस डॉग का मास्टर है। तो जहाँ जहाँ ये वुल्फ जाता है, डॉग उसके पीछे जाता है। तो दोस्तों एक बार अचानक से क्या होता है, एक बार क्या उसी दिन क्या होता है, अचानक से ये जो वुल्फ है ना, ये डर जाता है और डर कर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तो डॉग अब वुल्फ के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम छुप क्यों गए। तो ये वुल्फ कहता है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन आ रहा है, वहाँ से बियर यानी कि भालू आ रहा है, चलो भाग जाओ भाग जाओ, अगर हम यहाँ पर रहेंगे ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ जो डॉग है ना, इसे समझ में आ गया कि वुल्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो ये छुपता नहीं। तो डॉग इसे टाटा बाय बाय कर देता है और ये जाता है बियर के पास और भालू को कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। तो दोस्तों बियर रेडी हो जाता है और बियर बन जाता है इसका मास्टर। तो अब बियर बन गया डॉग का मास्टर। तो अब ये बियर और ये डॉग चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बियर कहता है कि चलो हम लोग जाते हैं हर्ड ऑफ काउस के पास, हम लोग उसे मारने के बाद फिर खा लेंगे। तो डॉग बोलता है जी हाँ मास्टर जी चलिए। हर्ड ऑफ काउस मतलब दोस्तों गोरुओं का समूह, यानी कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ काउस हो। तो ये दोनों जाते हैं और जैसे ये दोनों पहुँचने वाले हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर इन्हें एक टेरिबल नॉइज़ सुनाई देती है। टेरिबल मतलब डरावना, नॉइज़ मतलब आवाज़, यानी कि बहुत डरावना आवाज़ सुनाई देता है। तो अब ये जो काऊ है ना, यहाँ पर जितने भी काऊ थे वो सभी भाग जाते हैं और ये जो बियर है ये जाकर छुप जाता है। तो दोस्तों अब डॉग जाता है बियर के पास और पूछता है कि मास्टर जी क्या हुआ आप छुप गए। तो ये बियर कहता है, अरे पगले तुम्हें सुनाई नहीं दिया आवाज़, ये लायन का आवाज़ है, अगर हम जाएंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों डॉग समझ गया कि ये जो बियर है ना ये भी फुद्दू है। तो अब डॉग चले जाता है लायन के पास और लायन के पास आने के बाद ये कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। तो दोस्तों लायन रेडी हो जाता है। तो अब पहले कौन था दोस्तों मास्टर, सबसे पहले था वुल्फ, उसके बाद बना भालू और अब इस भालू के बाद बना है ये लायन। तो अब यहाँ से बहुत लंबे समय तक ये डॉग सर्विस देता है
लायन को, यानी कि लायन का सर्वेंट बनकर रहता है और ये बहुत ही सेफ रहता है। जंगल में कोई भी जानवर इसे परेशान नहीं करता क्योंकि ये लायन के अंडर में है। अगर कोई जानवर इसे परेशान करेगा ना डॉग को, तब लायन उसे नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब एक दिन अचानक से क्या होता है, ये दोनों चल रहे होते हैं क्लिफ के ऊपर। क्लिफ मतलब आप माउंटेन कह सकते हो, पत्थर का। तो वहाँ पर लायन दहाड़ने लगता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लायन को इंसान की स्मेल सुनाई देती है और जैसे ये दहाड़ता है उसके बाद ये अपने पाँव मतलब अपने पंजे को ये ज़मीन पर ऐसे करके मारता है। तो अब ये डॉग लायन से पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो लायन कहता है चलो चलो यहाँ से चलो, अगर हम यहाँ पर रहेंगे ना तो ह्यूमन बींग हमें नहीं छोड़ेंगे। ह्यूमन बींग मतलब दोस्तों वही आदमी या इंसान। तो अब डॉग समझ गया कि ये जानवर भी सबसे, यानी कि लायन भी सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो अब ये डॉग जाता है इंसान के पास और उसे कहता है कि मास्टर बन जाओ, और इंसान उसका मास्टर बन जाता है। और दोस्तों यहीं पर स्टोरी ख़त्म। अब डॉग बहुत ही अच्छे से रहता है इस इंसान के साथ, यानी कि वही ह्यूमन बींग के साथ। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो इंसान है। तो दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी एंड। तो मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द आपके अगले चैप्टर के साथ। और हाँ दोस्तों, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो।